नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी वर्करों को सलाह, अगले 25 सालों के लिए लक्ष्य निर्धारित, लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए करे काम। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से किया आग्रह, कहा कि असम में बाढ़ से प्रभावित लोगों की करे मदद। पोस्ट ऑफिस ने ग्राहकों को दिया बड़ा तोहफा, शुरू की एनईएफटी सर्विस। सफेद कपड़े 90 रुपए सैलरी, नो वीआईपी ट्रीटमेंट, लग्जरी लाइफ जीने वाले सिद्धू की जेल में होगी एक नई जिंदगी। सभी एटीएम से बिना कार्ड निकाल सकेंगे पैसा, बैंकों को ये सुविधा जल्द शुरू करने के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामला जिला अदालत को किया ट्रांसफर, कहा कि शिवलिंग क्षेत्र की सुरक्षा के साथ नमाज भी रहेगी जारी। नीतीश कुमार से मिलकर पछता रहा है सोनू, 12 साल के बच्चे ने सीएम से मांगी है सुरक्षा। भारत आया ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट, हैदराबाद में मिला है इसका पहला केस। कर्नाटक में भारी बारिश से हाहाकार, अब तक 9 लोगों की मौत, सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश। जून से सभी ट्रेनों में रेलवे मुहैया करवाएगा कंबल, चादर और तकिया, कोविड के चलते लगी थी इस पर रोक। लालू यादव की मुश्किलें फिर से बढ़ी, 17 ठिकानों पर सीबीआई की रेड, रेल मंत्री रहते घोटाला करने का आरोप। धोनी अगले सीजन में भी रहेंगे चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान, बोले आखिरी मैच चेन्नई में ही खेलूंगा। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, तपती गर्मी से बरसात ने दी राहत। सीएम मान की स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक, पंजाब की जनता को एक और तोहफा, मोहल्ला क्लिनिक शुरू करने का किया ऐलान। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को दिखाया आईना, कहा कि चिंतन शिविर में कुछ भी नहीं हुआ सार्थक। यूक्रेन के 1730 सैनिकों ने किया समर्पण, फैक्ट्री नहीं हुई है खाली, डोनेस्क और लुहांस्क में कब्जे के लिए लड़ाई जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति से मिले फिनलैंड और स्वीडन के नेता, बाइडेन बोले नाटो का आकार बढ़ने से यूरोपीय सुरक्षा होगी मजबूत। 27 महीने बाद जेल से रिहा हुए सपा नेता आजम खान, दोनों बेटों के साथ हुए रवाना। केजरीवाल सरकार ने बढ़ाया मजदूरों का न्यूनतम वेतन, नई दरें 1 अप्रैल से होगी लागू। और इसी के साथ आज की बड़ी खबर कि सभी एटीएम से बिना कार्ड के निकाल सकेंगे पैसा, बैंकों को ये सुविधा जल्द शुरू करने के निर्देश। आपको बता दें कि बैंकिंग सेवाओं को आसान बनाने के लिए रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई लगातार कदम उठा रहा है। ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने की इसी कड़ी में अब सभी बैंकों के एटीएम से डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के बिना ही पैसे निकालने की अब सुविधा शुरू हो जाएगी। और आपको बता दें कि अब वो दिन दूर नहीं कि जब एटीएम से पैसा निकालने के लिए साथ में कार्ड रखने की जरूरत खत्म हो जाएगी। साथ ही क्लोनिंग के जरिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड को भी रोका जा सकेगा। हालांकि अभी कुछ बैंक कार्डलेस कैश विड्रॉल की सुविधा दे रहे हैं, लेकिन ग्राहक सिर्फ अपने बैंक के एटीएम से ही ऐसा कर सकते हैं। दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा निकालने पर यह सुविधा नहीं मिलती है। साथ ही सभी बैंकों के एटीएम में ये सुविधा नहीं है, मगर अब ऐसा जल्दी हो पाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया अंतरिम आदेश, शिवलिंग वाला स्थान रहेगा सुरक्षित, वाराणसी जिला जज करेंगे सुनवाई। आपको बता दें कि वाराणसी ज्ञानवापी केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। करीबन 46 मिनट की बहस के बाद जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने आदेश दिया कि ये मामला अब सिविल जज रवि दिवाकर के स्थान पर जिला जज इस केस की सुनवाई करेंगे। जिला जज को सुनवाई के लिए 8 हफ्तों का समय दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस मांग को खारिज कर दिया कि वजू के लिए जो स्थान है उसे बहाल किया जाए जहां पर शिवलिंग मिला है। जजों ने कहा कि स्थानीय प्रशासन वजू की व्यवस्था करेगा। अब जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, तब तक ये अंतरिम आदेश जारी रहेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग वाला स्थान सील रहेगा, यहां कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जिला जज इसकी सुनवाई करेंगे। यदि कोई पक्ष संतुष्ट नहीं होता है तो वो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। साथ ही ये भी कहा गया कि यहाँ की गई टिप्पणियों का जिला अदालत की सुनवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही वजू खाना सील रहेगा, नमाज जारी रहेगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का अब तक कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि भारत आया ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट, यहाँ मिला है इसका पहला केस, क्या यही है नई लहर की आशंका? यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना अभी भी नए नए रूप दिखा रहा है। देश में कोरोना के मामलों में अभी भी घटना और बढ़ना जारी है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में केसेस कम हो गए हैं, लेकिन इस बीच भारत में कोरोना के एक नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। हैदराबाद में BA.4 ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक पहला केस सामने आया है।
भारतीय मरीजों में कोविड के नए वेरिएंट की पहचान पर जो भी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं उनको डेटा से इसकी जानकारी मिली है। जिस कोविड संक्रमित मरीज में ये BA.4 ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है उसका सैंपल 9 मई को लिया गया था। जनवरी से अमेरिका और यूरोप में ओमिक्रॉन के कई वेरिएंट सामने आए हैं। ये पहली बार है जब भारत में BA.4 वेरिएंट का केस दर्ज हुआ है। स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना है कि अगले कुछ हफ्तों में BA.4 वेरिएंट का असर दिखाई भी दे सकता है और उसके बाद ही ओमिक्रॉन के दूसरे वेरिएंट जैसे कि BA.2 से उसकी तुलना की जाएगी, गंभीरता का आंकलन भी किया जा सकेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया सफलता का मंत्र, यही समय है, सही समय है। आपको बता दें कि राजस्थान के जयपुर में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। बैठक के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की इस बैठक में शामिल नेताओं को संबोधित किया और सफलता का गूढ़ मंत्र भी दिया। आपको बता दें कि पीएम ने कहा कि आज देश की जनता भाजपा को बहुत उम्मीदों के साथ देखती है, हमें जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरना है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि आज बड़े लक्ष्यों की तरफ देश बढ़ रहा है, हम अगले 25 साल का लक्ष्य तय करेंगे। देश का उज्जवल भविष्य अब साफ दिखाई दे रहा है, हमें सत्ता का भोग मंजूर नहीं, आज भी हम बेचैन हैं, आतुर हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि जून से अब सभी ट्रेनों में रेलवे मुहैया करवाएगा कंबल, चादर और तकिया। कोविड के चलते लगी थी इस पर रोक। आपको बता दें कि ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। एसी कोच में यात्रा करने वाले लोगों को अब अपने साथ चादर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल रेलवे ने जून महीने से सभी ट्रेनों में कंबल, चादर और तकिया मुहैया कराने की तैयारी कर ली है। इसके लिए रेलवे ने सभी जोनों को जल्द से जल्द ये सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। मौजूदा समय में 529 जोड़ी ट्रेनों में ये सुविधा शुरू हो चुकी है, जबकि कुल 1114 जोड़ी ट्रेनों में ये सुविधा उपलब्ध करवाई जानी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि सीएम मान की स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक, पंजाब की जनता को एक और तोहफा देने का ऐलान। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की तर्ज पर अब पंजाब के लोगों को भी मोहल्ला क्लिनिक बनाने की दी गई गारंटी को अब पूरा करने जा रही है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोशल मीडिया पर की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर विजय सिंघला और अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है। सीएम मान ने कहा कि वो दिल्ली की तर्ज पर ही पंजाब में भी मोहल्ला क्लिनिक स्थापित करने जा रहे हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि कर्नाटक में भारी बारिश से हाहाकार, अब तक 9 लोगों की मौत, सभी स्कूलों को किया गया बंद। आपको बता दें कि कर्नाटक में भारी बारिश का कहर जारी है। इस जानलेवा बारिश में अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है। हुबली समेत कई जिलों में जल जमाव के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ की 4 टीमें तैनात की गई है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इन सबके बीच मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने जल भराव से प्रभावित बेंगलुरु के कई इलाकों का दौरा भी किया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि उत्तर कोरिया में 20 दिन में 20 लाख से ज्यादा लोग बुखार की चपेट में, न दवाएं मिल रही हैं, न अस्पतालों में बेड। आपको बता दें कि 2 साल तक कोरोना की चपेट से दूर रहे उत्तर कोरिया में अब संक्रमण तेजी से फैल रहा है। 13 मई को यहां संक्रमण से पहली मौत का आधिकारिक ऐलान किया गया था। तब उत्तर कोरिया की स्टेट मीडिया ने ये कहा था कि देश में 3.50 लाख से ज्यादा लोग रहस्यमयी बुखार की चपेट में हैं। हालांकि इसमें कोरोना संक्रमित होने का खुलासा नहीं किया गया था। अब इस बुखार से ग्रसित मरीजों की संख्या 3.50 से बढ़कर 20 लाख पहुंच गई है। वहां के हालात ऐसे हो गए कि अस्पतालों में बेड की कमी पड़ गई है। लोगों को एंटीवायरल दवाएं भी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में तानाशाह किम जोंग के अफसरों ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए एक नया फरमान भी जारी कर दिया। यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना और बुखार के मरीजों के इलाज में उत्तर कोरिया परंपरागत तरीका अपना रहा है। जो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।